चढ़ जाते हैं, लेकिन पापी के पापी है। ये चर्च मेंबर का समस्या नहीं है, वो पास्टर का समस्या है, क्योंकि पास्टर उद्धार नहीं पाए। अगर एक भाई या एक बहन चर्च में जाते हैं, 50 साल से चर्च में जाके वचन सुनते हैं, अभी तक उनको उद्धार की कथा समझ में नहीं आती, अगर वो लोग उद्धार पाए हुए नहीं है, और चर्च में अगर 100 मेंबर है, 100 के 100 पापी है, 100 के 100 सबके सब अगर पापी है, तो ये चर्च मेंबर का समस्या नहीं है, ये पास्टर का समस्या है। तो आप लोग ने चर्च को जांचने को आना जरूरत है। आप लोग अगर सच्चा आत्मिक जीवन जीना चाहते हो, आपको चर्च को जांचने को आना चाहिए, मेरे चर्च मेंबर में से कितने मेंबर का उद्धार हुआ है। आप पास्टर को कभी भी जांच नहीं सकोगे। कोई इंसान इस संसार में पास्टर को पहचानने की शक्ति नहीं रखता सिवाय यीशु मसीह। इसके लिए यीशु मसीह ने बाइबल में लिख के दिया है, झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानोगे। यीशु जानते हैं कल मेरे नाम से बहुत सारे लोग लोगों को धोखा देंगे, मेरे नाम से बहुत सारे लोगों की अगुवाई की जाएगी ताकि वो लोग नरक में जाएं। वो लोग पास्टर के नाम से ही धोखा देंगे, वो चर्च के नाम से ही धोखा देंगे। वो कभी भी दूसरे के नाम से, अगर कोई भी दूसरे के नाम से आएगा तो आप क्यों धोखा खाओगे। आप कब धोखा, एक एक क्रिश्चियन कब धोखा खाता है पता है? कोई दूसरा क्रिश्चियन के नाम से आएगा तो भी धोखा खाएगा। एक पास्टर कब धोखा खा सकता है? जब वो एक पास्टर के नाम से आता है तो भी धोखा खा सकता है। ऐसे ही थोड़ी ना अगर कोई भी आएगा आपको धोखा दे सकता है, ऐसा नहीं है। तो मैं भी बहुत लंबे समय से चर्च के द्वारा, पास्टर लोगों के द्वारा, मैं सिर्फ यही सिखाया गया कि मैं पापी हूँ। मुझे बहुत हैरानी होती थी जब मैं बाइबल के क्रिश्चियन लोगों को देखता, और जब मैं मेरे जो चर्च में जाता था वो चर्च के क्रिश्चियन लोगों को देखता, मुझे बहुत हैरान होता। तो बाइबल एक एक दिशा में लेके जाती है और हम एक दूसरा में दिशा में जी रहे हैं, वो जीवन आत्मिक जीवन में बहुत समस्या को पैदा कर देती है। तो इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं से फंसाए जाए। लेकिन आपको सच्चे पास्टर जानने की जरूरत है, और सच्चे पास्टर सच में इनके द्वारा कोई इंसान उद्धार पा रहा है, सच में हमारे चर्च में लोग उद्धार पाते हैं, सच में हमारे पास्टर यीशु के पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कर रहे हैं, सच में हम नरक से बचाए गए हैं क्या? सच में आज हमारे मन में निश्चित विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे? सच में आज हम मरेंगे तो सच में मैंने धर्मी होने का विश्वास पाया है, बिब्लिकल विश्वास मेरे पास है। अगर आपका पास्टर उद्धार पाए हुए हैं तो आप अपने पास्टर को पूरे मन से साथ देने की जरूरत है। अब अपने पास्टर के साथ पूरा एक मन मिला के अपने आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है। वो पास्टर के साथ एक मन होकर के अपने आगे बढ़ने की जरूरत है। यही बाइबल हमको सिखा रहा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं के सावधान रहो, लेकिन सच्चे भविष्यवक्ता के बारे में क्या लिखा है? तुम उनके अधीन रहो, उनकी आज्ञाएं पालन करो, वो जो बोलते हैं उनकी अधीनता में रहो, उनकी अगुवाई में जियो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की चिंता करते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे प्राण की चिंता है। और वो जो भी तुमको बोलते हैं तुम्हारे प्राण के लिए बोलते हैं, तुम्हारी आत्मा के लिए बोलते हैं। तो हमारी कलीसिया में भी हम भाई बहनों को बहुत डांटते हैं, उनको दिशा देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम उनके आत्मिक जीवन के लिए। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में मैं अकेला ही ये सुसमाचार को ठीक रीति से जानता हूं, मैं ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपने सच्चा और झूठा भविष्यवक्ता को पहचानना है अगर आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हो तो। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। तो झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानोगे? उसके फल से। फल मतलब ये नहीं ये झगड़ा करता है कि नहीं। बहुत सारे लोग फल मतलब ये सोचते हैं, उनके फलों से पहचान लोगे मतलब वो लोग सोचते हैं कि वो कोई अगर पास्टर आपस में झगड़ा करते हैं क्या नहीं, या फिर वो लोग पैसे के लोभी है या नहीं। इस प्रकार के फल से पहचान नहीं सकोगे। फल से पहचानना मतलब क्या है? भेड़ के वेश में भेड़िया है, उसका फल क्या होगा? भेड़िया होगा। समझ में आ रहा है? एक पापी पास्टर के मेंबर कैसे होंगे? पापी के पापी होंगे। 100 मेंबर है तो भी 100 के 100 मेंबर पापी होंगे। अगर 100 मेंबर में से अगर 10 मेंबर भी धर्मी हैं तो वो पास्टर उद्धार पाया हुआ पास्टर है। तो बाकी के 90 लोगों ने वहां रह के उद्धार पालेंगे, उद्धार पालेंगे। क्यों? क्योंकि पास्टर उद्धार पाए हुए हैं। तो कभी कभी हमारे मेंबर हमको बहुत ही ऐसे बोलते हैं, पास्टर हमेशा पापों की क्षमा का क्यों प्रचार करते हो, हमेशा नए सिरे से जन्म का ही क्यों प्रचार करते हो, क्यों धर्मी हो धर्मी हो धर्मी हो यही प्रचार करते हो, आप दूसरा भी तो प्रचार करो। ऐसे कुछ कुछ मेंबर हमको ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास दो चैनल होता है। एक चैनल है जिसमें हम पापों की क्षमा का प्रचार कंटिन्यू करते हैं, दूसरा चैनल है हम उद्धार पाए हुए लोगों ने कैसे जीवन जीना है उसका भी प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग उद्धार पाए हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ देते, ऐसा नहीं। उद्धार पाने के बाद का जीवन कैसे जिया जाता है वो भी हम सिखाते हैं। लेकिन जो हमारे मेन चैनल, जो भी हमारे ऑनलाइन चैनल चलते हैं, उसमें हम सटीकता से पापों की क्षमा और रहस्य से जन्म का रहस्य सिखाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि बहुत सारे लोग उद्धार पाए हुए नहीं है, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार पता नहीं होता। इसके लिए उन्होंने सुसमाचार को सटीकता से जानने की जरूरत है। तो मत्ती का 7 अध्याय में प्रभु ने सटीकता से समझाया,
वो भेड़ों के भेष में होंगे, लेकिन अंदर वो भेड़िए होंगे। मतलब बाहर का रूप अलग, अंदर का रूप अलग। इसका मतलब क्या है? बाहर से तो वो क्रिश्चियन है, बाहर से तो वो पास्टर है, हाथ में वही बाइबल लेके घूमेंगे, चर्च का ही नाम होगा, पास्टर का ही नाम होगा, सब कुछ सेम होगा, एक ही चीज अलग होगा। बाहर से वो धर्मी दिखाई देंगे, लेकिन अंदर वो पापी होंगे। इसके लिए जब भी वो लोग प्रचार करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं पता है? सब प्रचार करेंगे, यीशु हमारे लिए मरे, यीशु ने अपना खून बहाया, यीशु ने धो के हमको शुद्ध किया। ये सभी बातें बताने के बाद अंत में क्या बोलेंगे पता है? आओ हम हमारे पापों को क्षमा मांगे, हे परमेश्वर हम पापियों पर दया करो, हे परमेश्वर हमारे पाप धो दो, हे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करो। या फिर जाने अनजाने कोई पाप किया होगा वो क्षमा कर दो। क्यों वो क्षमा मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन में पाप से मुक्ति नहीं पाई है, उनको पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म का रहस्य समझा नहीं है। आपके आत्मिक जीवन में ये वचन बहुत गंभीरता से आपको लेना है। कौन सा? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। तो झूठे भविष्यवक्ता आज बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता आपको आसानी से पापी ठहरा सकेंगे, हालांकि आपके प्रभु ने आपके पाप धोए हैं, हालांकि आपके प्रभु ने आपको धर्मी और पवित्र किया है अपने लहू से, लेकिन फिर भी झूठा भविष्यवक्ता के पास वो पावर है कि वो पावर आपके लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सिखा दें कि कैसे आप पापी हो। एक्चुअली में बाइबल हमको पापी हो इतना ही नहीं सिखाता, बाइबल हमें पाप का ज्ञान करके देके यीशु के लहू से हम कैसे धर्मी ठहरे हैं वो बाइबल हमको सिखाता है। इसलिए जब ये लूका का 15 अध्याय भी जब लोग पढ़ते हैं, ये लूका के 15 अध्याय को भी पढ़ के क्या सिखाते हैं? हाँ, देखो यहाँ पे लूका में वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी लोग सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि वो कैसे बोलता है मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, तेरे विरोध में पाप किया। जिंदगी भर लोग यही प्रार्थना करना चाहते हैं, स्वर्ग के विरोध में पाप किया, तेरे विरोध में पाप किया। लेकिन जब वो बेटा आया तो पिता ने उसको क्षमा किया है ना? क्या पिता ने उसको क्षमा नहीं किया? क्या पिता ने उसको क्षमा किया? नहीं किया, क्षमा किया है। पिता ने क्षमा करके उसको अपनी भोज की दुनिया में लिया है ना। तो यहाँ पे जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो वो लोग समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। इसलिए बाइबल को वो लोग अपने तरीके से समझने की वजह से लोगों के मन में उद्धार का मामला क्लियर नहीं होता। और कई लोग तो सुसमाचार सुनने के बाद भी वो लोग फिर से उसी दुनिया में चले जाते हैं, नहीं मुझे लगता है मैं तो पापी हूँ। क्यों? क्योंकि उनको सही रीति से शिक्षा निरंतर नहीं मिलती। तो लूका का 15 अध्याय उसके एक वचन में अगर आप देखते हो तो वहां क्या लिखा है? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो यहाँ पे यीशु मसीह के पास कौन आता था? ये चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आते थे ताकि वो लोग यीशु की सुने। आप देख सकते हैं स्क्रिप्चर को, पढ़िए इसको। किस प्रकार के लोग यीशु के पास आते थे? पापी और चुंगी लेने वाले। जब ये पापी और चुंगी लेने वाले यीशु से सटीकता से मिलते थे और यीशु के द्वारा वो मन फिराव और विश्वास के बारे में सीखते थे, उसके बाद ये लोग पापी के पापी रह जाते या ये धर्मी बनते यीशु के द्वारा। ये यीशु के द्वारा धर्मी बनते हैं, ये यीशु के द्वारा पवित्र बनते हैं, ये यीशु के द्वारा उद्धार पाते हैं और वो लोग नए सिरे से जन्म प्राप्त करके वो लोग नया जीवन जीते हैं। ये ऐसा नहीं कि जो ये चुंगी लेने वाले और पापी जब यीशु के पास आके यीशु की सुनते हैं तो उसके बाद वो लोग पापी के पापी रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये यहाँ पे खोया हुआ भेड़ का दृष्टांत दिया है। तो खोए हुए भेड़ के दृष्टांत में अगर आप देखोगे तो ये भेड़ जब खो गया था तो अकेला था, लेकिन एक दिन चरवाहा उसकी जिंदगी में आया नहीं आया, उसको खोजते हुए आया। वो चरवाहा जब उसको खोजते हुए आया, उसका चरवाहा उसको खोजते हुए आने के बाद चरवाहा ने क्या किया? उसको ऐसे छोड़ दिया क्या? नहीं। चरवाहा ने क्या किया लिखा है? चरवाहा ने उसे अपने कंधे पे उठाया। तो चरवाहे ने उसको कंधे पे उठाया ना। अभी भेड़ अपने पैर में चल रहा है कि अभी वो चरवाहे के पैर में चल रहा है? अभी वो भेड़ खोई हुई है या अभी वो अपने चरवाहे के साथ है? एक जीवन खोया हुआ है, एक जीवन चरवाहे से मिला हुआ है। एक बार भेड़ अकेली है, एक बार भेड़ चरवाहे के साथ है। अभी एक यीशु से मिलने से पहले मैं पापी हूं, लेकिन यीशु को मिलने के बाद भी अगर मैं पापी हूं तो मैं यीशु से मिला हुआ नहीं हूं। ऐसा हमने जानने की जरूरत है। यीशु से मैं वो भेड़ जो खोई है, चरवाहा आने के बाद भी, चरवाहा ने उसको पकड़ के उसके कंधे में डालने के बाद भी, क्या हम इसको खोई हुई भेड़ बोलते हैं? नहीं बोल सकते। अब वो भेड़ गाना गाएगी, यो परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अभी भेड़ गाना 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 चाहिए।
तो भेड़ जब चरवाहे को पाती है, चरवाहा जब भेड़ को अपने कंधे पे रखता है, उसके बाद भी भेड़ क्या खोई हुई है क्या? नहीं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो कि यीशु के लहू से आपके पाप धुल गए, यीशु ने आपको अनंत काल के लिए पवित्र किया, फिर भी आप पापी के पापी रह जाते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इसी कंसेप्शन में उनका जिंदगी खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अभी भी वो अपने चरवाहे से मिले नहीं, अभी भी वो लोग उद्धार नहीं पाए। तो ऐसी जो अवस्था है बाइबल में, ये बहुत ही गंभीर अवस्था है, और बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन उसी गंभीर अवस्था में रह जाता है। तो ये सारे